एबीडीएम के प्रमुख घटकों पर आधारित मॉड्यूल में आपका स्वागत है। इस मॉड्यूल में आप एबीडीएम के प्रमुख घटक आभा के बारे में जानेंगे। इस मॉड्यूल के अंत में आप आभा और इसके लाभों को समझ जाएंगे। आभा बनाने के तरीके के बारे में जान जाएंगे। मिलिए भारत के मुरादाबाद में रहने वाले युवक राहुल से। वह एक किराने की दुकान चलाता है जिसे उसके पिता ने शुरू किया था और वह अपनी पत्नी और माता पिता के साथ अपने पैतृक घर में रहता है। राहुल यूपीआई और आधार का एक उत्साही उपयोग करता है जो भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए बड़े कार्यक्रम हैं जिनका भारत पर परिवर्तनकारी प्रभाव पड़ा है। राहुल ने अपने माता पिता को छोटी दुकानों और विक्रेताओं को उनके सामान और सेवाओं के लिए भुगतान करने के लिए यूपीआई का उपयोग करने का तरीका सिखाया। अपने गृह नगर में राहुल ने देखा है कि कैसे आधार सबसे गरीब भारतीयों और सबसे दूरस्थ कोनों में रहने वाले लोगों को सरकारी सब्सिडी सीधे उनके बैंक खातों में प्राप्त करने में सक्षम बना रहा है। आइए पहले आभा के पीछे के कॉन्सेप्ट को समझें और देखें कि राहुल जैसे व्यक्ति इसका लाभ कैसे उठा सकते हैं। जब से राहुल को एबीडीएम के बारे में पता चला है, वह यह जानने के लिए वास्तव में उत्साहित है कि वह और उनके परिवार के सदस्य एबीडीएम में कैसे भाग ले सकते हैं। वह इसके बारे में जानने के लिए अपने परिवार के चिकित्सक डॉक्टर राशिद के पास जाता है। डॉक्टर राशिद उसे समझाते हैं कि कोई भी व्यक्ति केवल अपना यूनिक हेल्थ आइडेंटिफायर आभा बनाकर एबीडीएम इकोसिस्टम में भाग ले सकता है। वास्तव में एबीडीएम में होने वाली हर चीज आभा के इर्द गिर्द ही घूमती है, जो 14 अंकों की एक अनोखी संख्या है। राहुल को आभा का विचार दिलचस्प लगता है और वह इसके बारे में और जानना चाहता है। डॉक्टर राशिद राहुल को समझाते हैं कि आभा एक बैंक खाते की तरह काम करता है। जिस तरह एक बैंक खाता वित्तीय लेन देन रिकॉर्ड करता है और एक व्यक्ति का वित्तीय इतिहास बनाता है, आभा स्वास्थ्य लेन देन रिकॉर्ड करता है और स्वास्थ्य इतिहास बनाने में मदद करता है। आभा किसी व्यक्ति के हेल्थ रिकॉर्ड को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने वालों से जोड़ता है और व्यक्ति को इकोसिस्टम में उसका आदान प्रदान करने की सुविधा देता है। एक बार जब राहुल अपना आभा बना लेता है तो वह अपना हेल्थ रिकॉर्ड सभी क्लिनिक, अस्पताल, लैब्स और यहां तक कि फार्मेसियों आदि से लिंक करने में सक्षम हो जाता है। किसी भी स्वास्थ्य सेवा का लाभ उठाते समय उसे केवल अपना आभा अथवा आभा एड्रेस देना होता है। लैब टेस्ट या डॉक्टर से मुलाकात के लिए राहुल के आभा अथवा आभा एड्रेस को लिंक करते हुए एक नई एंट्री बन जाएगी। राहुल अपनी निजी जानकारी को लेकर थोड़ा आशंकित लगता है और डॉक्टर राशिद से पूछता है कि उसके सभी हेल्थ रिकॉर्ड कहां रखे जाएंगे। डॉक्टर राशिद उन्हें समझाते हैं कि एबीडीएम के तहत सभी हेल्थ रिकॉर्ड जहां उत्पन्न होते हैं उसी स्रोत पर सेव हो जाते हैं। उदाहरण के लिए लैब की रिपोर्ट लैब के पास रहती है, प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर या अस्पताल के पास रहता है। सहमति प्रबंधक मतलब कंसेंट मैनेजर राहुल की सहमति से एक ऑनलाइन रेफरेंस के माध्यम से ये सभी रिकॉर्ड लाने में सहायता करता है। मरीज अपना डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड हेल्थ लॉकर में स्टोर कर सकता है और आवश्यकता होने पर वह रिकॉर्ड एक्सेस और शेयर कर सकता है। इसका मतलब यह है कि राहुल ये चुन सकता है कि वह डॉक्टर राशिद से कौन से लैब रिकॉर्ड या प्रिस्क्रिप्शन को और कितने समय के लिए शेयर करना चाहता है। राहुल अब एबीडीएम में निहित डेटा गोपनीयता प्रावधानों अथवा इनबिल्ट से संतुष्ट है। मुझे यकीन है कि आप सोच रहे होंगे कि राहुल या कोई भी व्यक्ति अपना आभा कैसे बना सकता है। हम आगे इस पर चर्चा करने जा रहे हैं। आभा सेल्फ रजिस्ट्रेशन और असिस्टेड मोड में बनाया जा सकता है। सेल्फ रजिस्ट्रेशन मोड में एबीडीएम वेबसाइट या किसी एबीडीएम सक्षम ऐप पर आधार कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस का उपयोग करके आभा बनाया जा सकता है। एक व्यक्ति अपने आधार कार्ड का उपयोग करके एबीडीएम वेबसाइट के माध्यम से 4 आसान चरणों में आभा बना सकता है। आभा वेबसाइट पर जाएं और क्रिएट आभा बटन पर क्लिक करें। इसके बाद यूजिंग आधार पर क्लिक करें और अपना आधार नंबर दर्ज करें। आई अग्री मतलब मैं सहमत हूं चुनें और नेक्स्ट पर क्लिक करें। आपको अपने आधार से लिंक्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी प्राप्त होगा। इसे दर्ज करें और नेक्स्ट पर क्लिक करें।
आधार प्रमाणीकरण आधार ऑथेंटिकेशन के बाद अपना मोबाइल नंबर दर्ज करें और अगला अथवा नेक्स्ट पर क्लिक करें। आप देखेंगे कि आभा फॉर्म में आपका प्रोफाइल पहले से ही भरा हुआ है। अब आपका आभा नंबर बन गया है। अब अगला कदम आभा एड्रेस को लिंक करना है। आभा एड्रेस उपयोगकर्ता आईडी के समान याद रखने में आसान है। यह xyz@abdm प्रारूप में या तो उपयोगकर्ता द्वारा बनाया गया या एक एड्रेस होता है। आभा एड्रेस भरने के बाद सबमिट पर क्लिक करें। बधाई हो, आपने अपना आभा सफलतापूर्वक बना लिया है। ड्राइविंग लाइसेंस का उपयोग करने के मामले में एक संदर्भ संख्या उत्पन्न होती है और व्यक्ति को आभा बनाने के लिए मूल लाइसेंस के साथ निकटतम एबीडीएम सक्षम सुविधा एबीडीएम इनेबल्ड फैसिलिटी पर जाने की आवश्यकता होती है। अब आइए जानें कि एबीडीएम सक्षम ऐप का उपयोग करके आभा कैसे उत्पन्न करें। सबसे पहले अपने मोबाइल फोन के ऐप स्टोर से एबीडीएम सक्षम ऐप जैसे कि आरोग्य सेतु डाउनलोड करें। आभा नंबर और आभा एड्रेस बनाने के लिए रजिस्टर पर क्लिक करें। इसके बाद अपना आधार नंबर डालें और ओटीपी वेरीफाई करें। इसके बाद रजिस्टर पर क्लिक करें और अपना आभा एड्रेस सेट करें। आभा एड्रेस याद रखना आसान है। उपयोगकर्ता का आभा एड्रेस xyz@abdm प्रारूप में होता है। आगे अग्री एंड कंटिन्यू मतलब सहमत और जारी रखें पर क्लिक करें। आपका आभा अकाउंट बन गया है। हमने अभी आभा के सेल्फ रजिस्ट्रेशन के दो तरीके देखे हैं। असिस्टेड मोड में आप सरकारी या निजी अस्पतालों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों जैसी एबीडीएम सक्षम सुविधाओं में जा सकते हैं और कर्मचारियों से ओटीपी के बजाय बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण या ऑथेंटिकेशन का उपयोग करके आभा बनाने में मदद करने का अनुरोध कर सकते हैं। हम ये उल्लेख करना चाहते हैं कि एक व्यक्ति का कई आभा एड्रेस होना संभव है, जो कुछ स्थितियों में उपयोगी हो सकता है। आइए हम इस मॉड्यूल का एक सारांश देखें। आभा एक अनोखा हेल्थ आइडेंटिफायर है जिसके द्वारा हेल्थ रिकॉर्ड को लिंक, एक्सेस और शेयर किया जा सकता है। आभा बनाना और एबीडीएम का लाभ उठाना शुरू करना आसान है। एबीडीएम के बारे में अधिक जानकारी के लिए एबीडीएम वेबसाइट देखें और हमारे सोशल मीडिया हैंडल पर हमें फॉलो करें।